बड़ी माँ, नहीं 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 बड़ी माँ, ऐसे नहीं रोते प्लीज, नहीं रोते नहीं। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने उस लड़की के साथ शादी की है जिससे मैं प्यार करता हूं, और वो जानती है कि उसकी मौत को 7 दिन भी नहीं हुए और मैं किसी और लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया, और अब एक और लड़की का दिल तोड़ने जा रहा हूं जो मुझे प्यार करती है। समझ में नहीं आ रहा है बड़ी माँ, क्या करूं मैं? तू खुश नहीं है? देख रॉकी, जिस लड़की से तू प्यार करता है वो जिंदा है, और सबसे बड़ा सच ये है कि वो सही सलामत है और सही वक्त पर वो तेरी जिंदगी में आई है। सोच बेटा, अगर रुचिका के साथ तेरी शादी हो जाती और फिर शिवांगी यहाँ आती तो? भगवान भी यही चाहता है कि उस लड़की के साथ ही तेरी शादी हो, तभी तो सही वक्त पर शिवांगी को उसने यहाँ भेजा है। और मैं जानती हूँ रॉकी, तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। उसे ढेर सारी खुशियां देना। बड़ी माँ, हाँ वो नीचे सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है, हम आ रहे हैं। और सुना, बहू को घर ले जाना है, गृह प्रवेश का समय हो गया है। गृह प्रवेश का समय हो गया है। बहू को घर लाना है। कहाँ है? कहाँ है वो काली नागिन? अंदर कमरे में उसे बंद किया है, कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। आज पहली बार देखा है उसका इतना गुस्सा, इतना पागलपन। वो आधी जान आधी बेजान जानवर ना अंदर अपनी काली पूंछ हिला रही होगी। अपना गुस्सा बेजान चीजों पर दिखा रही होगी। अरे इंसान नहीं तो सामान तोड़ रही होगी। किसी का गला नहीं मिला तो गमला ही। ओह, तोड़ दिया। अपने गुस्से से अपनी तकदीर तो नहीं फोड़ सकते, इसलिए अब तस्वीरें फोड़ेगी। अरे नहीं नहीं, फोड़ेगी नहीं, नागिन है ना, डसेगी ऐसे। तोड़ दी। और अब लैम्पशेड की बारी है। अब क्या तोड़ेगी? अब उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 3, 2, 1। रॉकी सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है रॉकी। हाय हाय हाय, बेड़ा गर्क हो इसका। अब फर्नीचर भी तोड़ दिया। फर्नीचर खत्म, गुस्सा खत्म। अब उसकी गर्मी थोड़ी ठंडी हो जाएगी और अब घाघरे की तरह अपना फन फैलाकर बैठेगी ऐसे। बार बार अपनी जुबान बाहर निकाल के फन फैला के मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं नहीं डरती। खेल खत्म, रॉकी हजम। तेशा, रुक जा, पहले बात तो सुन ले। मुझे शांत मत कर। इस शादी की दुकान को बंद कर। इसने मेरी बैंड बजा दी। इसने उसकी शादी रॉकी से करा दी। हाँ, करवा दी। नागमणि की ओरिजिनल चाबी खुद चलकर आई थी मेरे पास। तो सुपरमार्केट तो खुलेगा ही ना। अच्छा, तो अब मौत भी खुद चल के आएगी तेरे पास, वो भी डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। ना ना, तो शिवांगी को मारना चाहती है ना, तो जा मार, लेकिन अभी नहीं। एक बार नागमणि हमारे हाथ में आ जाए, फिर तू उसे जितनी बार डसना चाहती है डस लेना। और रॉकी 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 उसके बाद तेरा हो जाएगा।
लेकिन अभी शिवांगी के साथ कुछ भी गलत करेगी तो रॉकी समझ जाएगा ये तूने किया है। पहली बार जानवर ने अकल की बात की। काली नागिन? अरे काली नागिन को समझा रही थी मैं। मार दे, शिवांगी को मार दे, ये तेरा धर्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन पहले रॉकी का दिल तो जीत, उसके बाद वो नागमणि हमें दिला दे। अगर तू रॉकी के साथ हनीमून पे जाना चाहती है दुनिया के किसी भी कोने में, तो तू चली जा। अरे टिकट्स हम दे देंगे, वो भी बिजनेस क्लास टिकट्स। क्या करूं? इन दोनों आत्माओं की आवाज सुनूं या उस शिवांगी को मार दूं? सेशा, सेशा रुक। अरे जाने देना, छोड़ उसे आने दे जो आ रही है। नागमणि की चाबी का गृह प्रवेश का समय हो गया है। चलो शुरू करते हैं। रुक जाओ। I'm sorry. I'm really sorry, शिवांगी। एक पल के लिए मैं अपना आपा खो बैठी। पर मैं क्या करती? मैं प्यार करती थी, मेरी शादी हो रही थी और अचानक मैंने अपना प्यार खो दिया। और जब होश आया तब समझ में आया कि मैं रॉकी से प्यार करती थी और रॉकी तुमसे। और रॉकी की खुशी में ही मेरी खुशी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ वो सब। आई एम रियली सॉरी शिवांगी। तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हें रॉकी का प्यार मिला। मुझे ही अपने दिल को समझाना होगा, अपने दिल को मनाना होगा। तुम हमेशा से रॉकी का प्यार थी और प्यार हो। और मैं इस प्यार में कभी नहीं थी। आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। तुम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत करके आज मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करूंगी। लाओ, ये थाली मुझे दो। आज तुमने इस घर में नहीं, मौत में प्रवेश किया है।
ये तो बस शुरुआत है। अब ऐसा मातम रोज होगा इस घर में। मेरी माँ के सारे कातिलों को एक एक करके मारूंगी। मैं तुम सबको तुम्हारे गुनाहों की सजा दूंगी। अब मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। मेरा नागिन रूप आ रहा है। ये इस रूप को कैसे मिटाऊं? अरे अरे भाई कहाँ? इतनी भी क्या जल्दी है? भाई आ जाओ ना, एक ताश की बाजी हो जाए। गाइस, शिवांगी इंतजार कर रही है। हाँ हाँ, अब भाभी आ गई तो छोटे भाइयों को तो भूल गया ना। सुशांत, ऐसी बात नहीं है। सुशु समझना यार, मतलब भाई की आज पहली रात है, सुहाग रात है। आई मीन भाई तो वेट कर भी लेगा, लेकिन भाभी को वेट कराना सही नहीं है। रोमन, सुशांत के साथ तू भी कम ऑन है। भाई मैं तो आपकी साइड हूँ, आप भी ना है। ये क्या करूं? ये क्या करूं? अपने इंसानी रूप में वापस कैसे आऊं मैं? जाने दो, माफ कर दो, माफ। जी लो भाई, तुम जी लो। ऐश करो, ऐश करो। गाइस, तुम लोग जस्ट लीव। बाय, जाओ, एंजॉय। हे शिव जी, मुझे मेरा रूप दे दो। ओम नमः शिवाय। शिव जी, मेरा इंसानी रूप दे दो। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ये कंबल? वो मुझे बुखार सा, बहुत ठंड लग रही है। तुम एसी बंद करोगे प्लीज? ये क्या हुआ? सुशु ये क्या कर रहा है तू? अरे समझा कर यार, अंधेरे में रोमांस का मजा ही कुछ और है। आई मीन यहाँ पर ऐसे कभी पावर कट अचानक ये लाइट कैसे चली गई? ओम नमः शिवाय। शिव जी मदद कीजिए, मुझे मेरा इंसानी रूप दे दीजिए। वैसे अब तो एसी और लाइट दोनों ऑफ है, तो अब ये कंबल की क्या जरूरत है? ओ, तो ये तुम दोनों का स्टैंड है। रोमन भैया, तुम दोनों ने अरे अपना दिमाग का फ्यूज चला मेरी बहन। रॉकी और शिवांगी पावर हाउस में, तो थोड़ा पावर, आई मीन टू से थोड़ा रोमांटिक फुटेज तो बनता है ना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फुटेज, यहाँ पे हम सब गर्मी में मर रहे हैं, उसका क्या? तू मुझे फ्यूज दे रहे, फिर बड़ी माँ को बुलाओ। जल्दी दे, जल्दी दे। सुन अमनी, तो अरे पर
थैंक गॉड मैंने 4 बार ओम नमः शिवाय कहा, शायद इसीलिए मेरा इंसानी रूप वापस आ गया। ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है तुम्हें? किसी का झूठ इतना सच्चा कैसे हो सकता है? समझ सकता हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है ना। एक पल था जब हम एक दूसरे से शादी कर रहे थे, मैं तुम्हारे इतने करीब, और अब सब बदल गया। उस दिन जो हुआ और तुम्हारी माँ और तुम्हारे परिवार के साथ जो, शिवांगी, आई एम रियली सॉरी। पता है, जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं ना, उन दोनों के बीच में एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं। हम भी एक दूसरे से इतने अजनबी थे, कितने अनजान थे, पर अचानक जब मुलाकात हुई तो जाना तो ऐसे जाना जैसे कि जन्मों का रिश्ता जुड़ गया हो। लगा कि बहुत पहले से जानते हो, फिर भी एक दूसरे को जानने के लिए इतने बेताब। कुछ अपनापन सा था जो कि बहुत ही अपना था। फिर शादी के लिए हाँ कर दी हमने। पता नहीं, वहां तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के दिन जो कुछ हुआ, शिवांगी, वो ना मेरे बस में था ना तुम्हारे बस में था। हम बिछड़ गए, और जब आज फिर से मिले तो हमारे गुजरे हुए कल के साथ, उस दर्द के साथ। जानता हूं कि यहां आई हो सदमे में, समझ सकता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी जब तुमने मुझे किसी और के साथ शादी करते हुए देखा। लेकिन शिवांगी, जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हैं जो हो जाती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसका क्या मतलब होता है, कोई नहीं जानता। लेकिन आज जो हुआ है ना शिवांगी, वो चमत्कार हुआ है। कुछ चीजें जो हम नहीं समझते, कुछ समझा नहीं सकते। आज जब मैं उससे शादी कर रहा था तो मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। समझ सकता हूं, तुम यही सोच रही हो ना, तुम्हें मरे हुए 7 दिन भी नहीं हुए और मैं किसी और के साथ शादी कैसे। इन 7 दिनों ने हमारी जिंदगी बदल दी शिवांगी। फिर से एक दूसरे को अजनबी बना दिया, फिर से एक दूसरे से अनजान। लेकिन फिर से मैं तुम्हारा विश्वास जीतूंगा, क्योंकि जिस पल तुमने इस घर में पैर रखा मैं किसी और से शादी कर रहा था। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं शिवांगी, आज तुम यहां आई हो तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं शिवांगी, सिर्फ एक दूसरे के लिए। शिवांगी, ये आंसू कैसे? उस दिल के लिए जो तुमने तोड़ा है, जिसने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी तरह नागमणि पाने के लिए नहीं। बहुत दर्द होता है जब जिससे प्यार किया वही दिल तोड़ दे। मैं तुम्हारा विश्वास फिर से जीतूंगा और इस पल का इंतजार करूंगा। तुम मेरा विश्वास कभी नहीं जीत पाओगे। तुमने मेरे दिल, मेरे विश्वास का खून किया है, मेरे परिवार का खून किया है। खून का बदला खून से लूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मार दूंगी। मैं फिर तुम्हारे करीब आऊंगा, जैसे उन 3 दिनों में आया था। अब 3 साल भी इंतजार करना पड़े तो करे। तुम्हारा दिल, तुम्हारा विश्वास फिर से जीतूंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा तुम मुझे समझो, उस पल का इंतजार करूंगा। अब बहुत देर हो गई है रॉकी। अब मैं किसी और मकसद से यहां आई हूं। पहले तुम पे जान देती थी, अब
तुम्हारी जान लेने आई हूं, जान लेके जाऊंगी, फिर चाहे इसके लिए 3 दिन लगे या 3 साल। मैं अपनी हदों में तुम्हें उस हद पे ले जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करो और विश्वास करो कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। पर सच तो ये है, मैं तुमसे नफरत करती हूं, नफरत से भी ज्यादा नफरत। अब सो जाओ, रात बाकी है हमारी सारी जिंदगी की तरह। एक बात कहूं, एक दिन था जब मैंने सोचा था, और वो मेरी जिंदगी का सबसे मायूस दिन होगा, जिस दिन मैं उस लड़की के साथ शादी करूंगा जिसे मैं प्यार नहीं करता और कभी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे रुचिका से शादी करनी पड़ रही थी। लेकिन आज बहुत खुश हूं मैं कि मुझे तुम मिल गई हो, जिसे मैंने प्यार किया, जो मुझे लगा कि जो प्यार मैं खो चुका था वो मुझे फिर से मिल गया। शायद यही एक ऐसी कहानी है जिसका अंत कितना अलग और जिसकी शुरुआत इतनी अलग। तुम यहाँ क्यों आई हो? आज मासिक शिवरात्रि है और तेरा यहाँ ऐसे आना खतरे से खाली नहीं। गुरुदेव, आना पड़ा। आज रॉकी के सामने मेरा नागिन रूप आते आते रह गया। आज वो जान जाता कि मैं एक नागिन हूँ। शिव जी की शरण में नहीं आती तो कहाँ जाती? ये क्या बोल रही है तू? गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि मैं अपना रूप कैसे बदलूं। मुझे जानना है कि कैसे मैं अपने नागिन रूप में आऊं और वापस फिर इंसानी रूप में चली जाऊं। मेरे पास शक्तियां तो हैं, किंतु मैं उनका उपयोग कैसे करूं? मुझे बताइए गुरुदेव कि रूप कैसे बदलते हैं, नहीं तो मैं बहुत जल्द पकड़ी जाऊंगी। मैं बताऊंगा, पर समय ठीक नहीं है। आज मासिक शिवरात्रि है और आज सारे नाग नागिन यहाँ आएंगे। वो शेषा इच्छाधारी नागिन भी आएगी और वो ये नहीं जानती कि तुम नागिन बन चुकी हो, और अगर उसने तुम्हें देखा तो वो जान जाएगी। मैं तुझे बताऊंगा शक्तियों का उपयोग कैसे करना है। तू नागिन बन गई, जबकि नाग नागिन 100 साल की कड़ी तपस्या करने के बाद इच्छाधारी बनते हैं और रूप बदलते हैं। अभी तुझे बहुत कुछ सीखना और जानना है। जिस दिन तू अपने आप को अपने वश में कर लेगी, जिसका चाहेगी रूप धर लेगी, सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं तुझे। रुद्र, रुद्र, शेष, शेष, शिवन्या, शेषनाग, और अपनी मां का स्मरण करना। तू जिसका भी रूप लेना चाहती है तू उसका रूप ले सकती है। आज शिव की रात है, आज से ये प्रयास शुरू कर दे। अपने आप को अपने वश में कर ले और इन 3 शब्दों का स्मरण कर। रुद्र, शेष, शिवन्या, शिवन्या,
हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये भस्म शिव का प्रसाद। जय भोलेनाथ। ये नागिन कौन है? इसे तो पहले कहाँ नहीं देखा। ये नई नई इच्छाधारी नागिन बनी है। ये भी तेरी तरह ईस्ट का आशीर्वाद और शक्तियां पाने आई है। अपने इंसानी रूप में आओगी? अब क्या करे, इसको तो इंसान बनना आता नहीं है। सच में नहीं नागिन हो। कच्ची उम्र है तुम्हारी। तुम शक्तियां क्यों पाना चाहती हो? एक नागिन सिर्फ 2 बार शक्तियां पाना चाहती है, एक अपने प्यार के लिए और दूसरा इंतकाम के लिए। एक इच्छाधारी नागिन के इंतकाम से कोई नहीं बच सकता। मैं बहुत पुरानी नागिन हूं, शिव की वरदानी हूं। जा जा, मैं तुझे वरदान देती कि तेरा इंतकाम पूरा होगा। जय भोलेनाथ। तू नहीं जानती आज तूने मुझे क्या दे दिया। आज शिव जी की रात है, मेरे इष्ट मेरे साथ है, मेरे इंतकाम की बात है, और आज ही तूने अपने जुबान से अपने और अपने लोगों के विनाश का वरदान दे दिया। अपने ही हाथों अपनी जमीन अपना आसमान दे दिया, मुझे मेरा इंतकाम दे दिया। जय भोलेनाथ। पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में बहू के रूप में मुझे ये नागमणि ये बेटी मिली है। वो आएगी, चारों तरफ रोशनी छाएगी उस नागमणि की। मतलब नागमणि जैसी। उसके रूप के प्याले ऐसे छलकते रहे। वो आती रहे, नागमणि लाती रहे और चमकती रहे। उसका तन मन धन, हाय मैं तो वारी जाऊं। वो मेरी बहू नहीं है, नागमणि है वो। मैं अभी आई। मुखी, इतनी बिनबिना क्यों रही है? तो चुटकुले ऐसे सुनाती है। सही नाम रखा है शेषांक। क्या कहती है तुम्हें? ओवर एक्टिंग की दुकान। जानवर ने जानवर का नाम लिया और जानवर हाजिर। ए मोटी, ये 2 मटकी मुझ पे क्यों फोड़ रही है? एक छोटी, तू इतना फुट फुट के क्यों आ रही है? मुंह दिखाई तेरी नहीं, शिवांगी की हो रही है। तेरी मुंह दिखाई कर दूं? एक बात बता ना, तेरी खूबसूरती का राज क्या है? नागमणि। कहाँ है नागमणि? यहाँ नहीं है, पर नागमणि की चमक मेरे चेहरे पे है। कि कब आएगी? और कब तो शिवांगी को निकल जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। सुन, जब तक ये नागमणि बाहर नहीं आएगी ना, तब तक इसे अंदर ही रख। ए बता ना, तेरी खूबसूरती का राज क्या है? 118 साल से केंचुली उतार रही हूँ। मैं भी तो इतने सालों से ये साड़ी उतारती आ रही हूँ। मेरा मतलब है बदलती आ रही हूँ। लेकिन ना, ये कॉस्मेटिक चमत्कार मुझ पे क्यों नहीं हो रहा है?
तूने जो ये बिंदी की होलसेल मार्केट खोल रखी है ना, दुनिया दीवानी है, पागल है तेरे पीछे। हाय तेरी जुबान जले काली नागिन। जलेबी की बू आ रही है तेरे मुंह से। इतना भी मत चलना काली नागिन, वरना तू और काली हो जाएगी। रसगुल्ला खाएगी? मिठाई की दुकान। मैं कर लूंगी। तो अब तक क्या कर रही थी? बहुत सुंदर लग रही हो तुम। You're looking beautiful. सिर्फ एक चीज की कमी है। झुमके, बिंदी, कंगन सब कुछ तो पहना है। इस रंग की कमी थी। Perfect. अब लग रही हो तुम मिसेस शिवांगी रॉकी निकंज। वैसे एक बात कहूं, फंक्शन के जो चीफ गेस्ट होते हैं ना, वो हमेशा थोड़ी देर बाद जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो मैं आगे आगे जाता हूं, तुम पीछे पीछे आ जाना। क्यों तुम्हारा साथ, तुम्हारा ये एहसास, तुम्हारी हर बात इतनी अच्छी लगती है? नहीं, ये सब दिखावा है, एक धोखा है। मैं दोबारा इस धोखे में नहीं आऊंगी। मैं यहाँ अपना इंतकाम लेने आई हूँ, इंतकाम लेकर जाऊंगी। आज इस घर में खुशी के बाद मातम होगा। तुम 8 कातिलों में से आज कोई एक मरेगा। मेरा इंतकाम शुरू हो चुका है। शिवांगी भाभी, 2 शब्द अपने हस्बैंड के लिए, प्यार भरा। अरे मैं कैसे? भाभी क्या कैसे मतलब? लोग स्नैपचैट और फेसबुक में तो अपने फालतू की फोटोज खींच के डालते रहते हैं, और वैसे भी आपको तो कैमरा में बोलना है। खुश हो? बोल दो ना 2 लफ्जों की कहानी। हाँ, ये कहानी रॉकी की है। मैं इस घर में आई, इसकी वजह रॉकी ही है। अगर आप सब लोग नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। ओहो, ये तो कोई अवार्ड फंक्शन का थैंक यू स्पीच लग रहा है। छोड़ो, मैं मॉम का बाइट लेता हूँ। आओ बेटा, मुंह दिखाओ। मेरा मतलब है मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। जी माँ। माँ 1 मिनट, मेरा गृह प्रवेश रुचिका ने किया था।
मैं चाहती हूँ कि मेरे मुंह दिखाई की रस्म की शुरुआत भी वही करे। हाय रुचिका। हाय। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और तुम मुझसे भी ज्यादा। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी शिवांगी, कल मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। अच्छा तो नहीं किया, भगवान जी ने। मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। इसका मोबाइल लेना है, कैसे लूं? चले? ऐसे कैसे? मतलब पहले एक बार गले लगना चाहती हूँ मौत से। मतलब मौत से बचकर जिसकी वजह से इस घर में आई हूँ उसे। और अब मैं ही वजह बनूंगी तेरी मौत की। गले लगने का बड़ा शौक है ना? देखना, एक दिन तेरा गला घोट दूंगी। तुझे बहुत भयानक मौत दूंगी, पर आज किसी और की मौत आई है। मेरा अमर प्रेम मर गया तो मुझे एहसास हुआ तुम्हारी नजर में भी कोई देवदास था मेरे लिए। मेरे टूटे हुए दिल को अब तुम ही सुकून दे सकते हो। वही सुकून जो तुम्हें भी चाहिए। चाहिए ना? तो आ जाओ। आओगे ना? वो क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो वार्म अप कर रहा था। थोड़ा एक्सरसाइज बहुत दिन से नहीं की थी, वार्मिंग अप। और क्या हो रहा है? नहीं, ये तो मुझे कुछ और ही तरह के शोले लग रहे हैं। रुचिका, वो आपको बुलाएंगे। आजा मेरी नशे की बोतल। मैसेज करता हूँ। हाय मेरी जान, सुकून क्या तुम्हारे लिए, तुम्हें सुकून का दरिया बहा दूंगा। बस एक बार आ जाओ, सुकून ही सुकून है तुम्हारा। किसे मैसेज कर रहे हो? अब निधि, गिव माय फोन यार। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? किसी के मैसेज? तो ये चल रहा था मेरे पीठ पीछे? हाँ, अरे जैसे जो तुम्हें सुकून रात को दूंगी। पहले जरा उस सुकून से निपट लो। मेरे पति को बुलाती है। हाँ? अरे मेरे पति ऐसा को कुछ भी नहीं है निधि। आई लव यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए ना। यहाँ नहीं, हम वहां जाके बात करें सुकून से। एक्सक्यूज मी, आओ। जी आंटी। आंटी की घंटी। दूसरे के हस्बैंड को सेकंड हैंड बनाएगी, दूसरे के पति से सुकून मांगेगी तू। ये किसके पति की बात कर रही है? किसका पति? मेरा पति। मेरा पति मेरा देवता है, जिससे तूने सुकून का प्रसाद मांगा। रॉकी तो तेरे हाथ लगा नहीं, तो बस बचा कौन? इस घर में दूसरा हैंडसम है कौन? मेरा पति। हैंडसम? हाँ, मेरा पति। अरे दो ही तो है,
एक रणबीर कपूर और एक सलमान खान। रणबीर कपूर तो हाथ लगा नहीं, तो बस पड़ गई तो सलमान खान के पीछे। हाँ? अरे शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई तुझे? भाईजान की जगह तूने उसे सुल्तान बना दिया। कुछ और एक बात अच्छी तरह सुन ले, आज के बाद अगर तू मेरे पति के आसपास भी दिखाई दी ना, तो ये तो कुछ भी नहीं था। ऐसा फटका मारूंगी ना कि पटकती रह जाएगी, समझी? शुरुआत हो चुकी। आज इस घर में मौत होगी, मेरे माँ के कातिल की मौत। मारूंगी मैं, पर इल्जाम तेरे सर चढ़ेगा। कहानी रचूंगी मैं, पर किरदार बन के भुगतना तुझे पड़ेगा। करूंगी मैं, भरेगी तू। मारूंगी मैं, मरेगी तू। देख,